इसको बाइसेक्ट ही करेगी ग्राफ को। सो ये देखिए ना, अब इसमें आप देखें कि इतने ही फासले पे आपके पास ये वाला ग्राफ बना हुआ है। जैसे ये ग्राफ आपका इधर को डाइवर्ट हुआ, ये भी उधर को डाइवर्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम है आपका वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे तकरीबन हाफ सोल्व हो चुका है। एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा था लेकिन वो पता नहीं चला, वीडियो ना प्ले नहीं हुई, तो मैं इतना क्वेश्चन करवाने के बाद एक कॉल आई है तो देखा है तो वो नहीं था। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ किया क्या। क्वेश्चन में उसने आपको एक फंक्शन दे दिया, उसके साथ ना उसने डोमेन दे दिया कि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 0 से 3 तक आपकी डोमेन चल रही है। हमने रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके एफ इनवर्स का ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है, वही y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो इसमें क्या किया, इसके ग्राफ को सबसे पहले अब हमने प्लॉट किया, क्योंकि इसको ग्राफ को देख के हमने फिर रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना था। तो इसलिए इसका ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो मैंने अपने इस फंक्शन को y के इक्विवेलेंट किया, फिर एक टेबल बनाया छोटा सा जिसमें ऊपर x की वैल्यू रखी, नीचे ये y वाली इस फंक्शन को लिखा। तो x को 0 से ही मैंने स्टार्ट किया, 0 से पुट किया इसमें x को, -1 आ गया, फिर 1 पे 0 इस तरह 3 तक मैंने चेक कर लिया। आप अपने बेहतरी के लिए इधर अगर 1.5 और इस तरह से कोई बीच वाले भी पॉइंट शामिल करेंगे ना तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किए। सो क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी यहाँ पे करने की। उसके बाद जब ग्राफ प्लॉट किया ना तो आप देखें x 0 पे -1 रखा, ये आपके पास x 0 यहाँ पे होता है ना रीजन पे, तो इसके सामने देखें y -1 इस पॉइंट पे होता है, तो यहाँ पे एक लाइन लगा दी। और फिर आप देखें x1 पे 0 था, तो ये x1 है, और y भी आपका 0 इसी पॉइंट पे होता है, x एक्सिस पे होता है। x2 पे आपका y था, ये देखे 1, तो यहाँ पे एक डॉट लगाया हुआ था। और उसके बाद x3 पे आपका y था 8, तो एक डॉट ये लगाया हुआ था। अब मैं आपको बताऊं, बेसिकली जो 2.2 फर्स्ट ईयर में हमने की थी ना, वहां पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन थे। तो एक फंक्शन था क्यूबिक फंक्शन, वो भी ये भी क्यूबिक ही फंक्शन है, होल पावर 3 है। तो जो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बनता है ना स्टूडेंट, वो अगर थोड़ा सा आइडिया हो ना आपको, तो वो तकरीबन कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है आपका, इस तरह से। ये मतलब ये एक तरह से कर्व ही बनती है, ऊपर से ऐसे आ रही है स्मूथ और नीचे चली जाएगी। तो ये जो 0 के करीब है ना, तो 0 के करीब इसका बिहेवियर स्मूथली चेंज होता है, ज्यादा शार्पली चेंज नहीं होता। लेकिन बाद में उसका बिहेवियर देखे शार्पली चेंज हो गया, सीधा ऊपर चलेगी। तो यहाँ पे भी जब मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करूंगा ना, तो ये है ना आपका y0, तो इसके गिर्द मैं डायरेक्ट ही नहीं इसको स्ट्रेट कर दूंगा, मैं थोड़ा सा इसको ना देखे स्मूथ लेके गया हूँ। यहाँ पे ये मैंने स्मूथ कर्व जो है वो प्लॉट किया इसके गिर्द इस तरह से। ये स्मूथ कर्व बस आपने बनानी है, उसके बाद आप इसको सीधा ऊपर ले जाए, ये बस आपने ख्याल करना है। बिकॉज हमने यहाँ पे 0.5 1.5 पुट नहीं किया, जो हम एग्जैक्ट बता दें कि स्ट्रेट लाइन चलनी है कि नहीं। मोस्टली जो इस तरह के पावर पोलिनोमियल वाले फंक्शन होते हैं जिसमें पावर 2 3 4, सो वो कर्व टाइप ही बनते हैं। तो ये बस आपने ख्याल करना है, आपने इसको जब इसके साथ मिलाना है तो बीच में छोटी सी ये स्मूथ कर्व, और फिर यहाँ से भी एक कर्व आपने स्मूथनेस इस तरह की बना के फिर इसको आपने ऊपर ले जाना है। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया था एफ ऑफ एक्स का, यहाँ पे आप लिख भी लेंगे ये ग्राफ है जी एफ ऑफ एक्स का, जो कि क्यूबिक फंक्शन है। उसके बाद मुझे चूंकि इसके इनवर्स का भी ग्राफ बनाना था स्केच करके, तो उसके लिए आपको पता है इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, ये था ना हमारे पास फंक्शन। तो आप लोगों को बताया कि इनवर्स के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स था क्यूब के अंदर, तो क्यूब को खत्म करता है क्यूब रूट, तो दोनों तरफ क्यूब रूट अप्लाई किया, ये क्यूब रूट से कैंसिल होकर एक्स -1 आ गया, इधर माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो गया। सो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया जो एक्स आपके पास निकला है। फिर आपको पता है कि कंफ्यूजन से बचने के लिए हम डोमेन को एक्स से और रेंज को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर वाई को एक्स और एक्स को वाई कर दिया, और यही आपके पास है इनवर्स वाला फंक्शन होता है, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब चूंकि हमने रिफ्लेक्शन करनी है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब स्टूडेंट ये होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिफ्लेक्शन में आपका जो लेफ्ट चीज है वो राइट में, लेफ्ट में अप वाली डाउन में, और डाउन वाली अप में, इस तरह से रिफ्लेक्शन में आपकी चीजें कन्वर्ट होती हैं। अगर एक्सिस के लिहाज से बात की जाए ना स्टूडेंट, सो अगर ये जैसे मैंने टेबल बनाया है ना, अगर मेरा जो इनवर्स वाला ग्राफ है वो रिफ्लेक्शन शो करेगा ना, तो होगा क्या कि जो मेरे एक्स वाले पॉइंट है ये वाई बन जाएंगे, और जो वाई मेरे पास आया ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे आपने एक्स 0 पुट किया ना, यहाँ पे आप वाई को 0 रख लें, या इधर आप देखें, इधर आपका वाई -1 आया ना, तो इधर आप क्या करें, अपने एक्स की जगह पे -1 पुट करें। तो जब आप इधर एक्स की जगह पे -1 पुट करेंगे तो वो वाई आपको 0 फराहम कर देगा। तो ये असल में रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो आपके एक्स के पॉइंट है वो वाई वाले और वाई वाले
एक्स के बन जाएंगे। इसको मैं टेबल बना के इधर बताता हूँ आप। सो अब ये हम फंक्शन ले रहे हैं अपना, इधर आप ले लें एक्स और इधर आप ले लें अपना वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1। सो अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी थी ना, रिफ्लेक्शन में आपने क्या करना है, एक्स की वो वैल्यू रखनी है जो वाई का आंसर है। तो वाई -1 है ना, इधर आप एक्स अपना रखें -1। तो जब आप सॉरी इधर एक्स है, तो जब आप इधर अपना -1 पुट करेंगे, ये मैं कर देता हूँ -1 का क्यूब रूट, कैलकुलेटर पे आपको ये -1 देगा और +1, तो इसका मतलब है जो आपका वाई आया, वाई आपका क्या आ गया 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 0 लिख देता हूँ। इसी तरह से अब एक्स की कौन सी वाली वैल्यू हमने लेनी है, देखिए वाई 0 है ना, तो इधर एक्स अब आप 0 रखें, इधर एक्स की जगह पे 0 पुट करें तो वाई आपका 1 आ जाएगा। इसी तरह से आगे आपका वाई 1 है ना, तो इधर आप एक्स 1 रखें, जब 1 रखेंगे 1 का क्यूब रूट 1, 1 + 1 2। सेम प्रोसेस देखें, अब आगे वाई 8 है तो इधर आप एक्स अपना 8 रखें और 8 पुट करेंगे। सो 8 का जो क्यूब रूट होता है, रियल रियल में रह के बात कर रहे हैं, वैसे दो इसके कॉम्प्लेक्स निकलेंगे। सो वो होता है आपके पास 2। सो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 + 1 है 3। तो आपका क्या आ गया 3। और आप यहाँ पे देखें, देखिए वाई -1 था, इधर एक्स -1 है, तो इसके साथ आपका एक्स 0 है, लेकिन यहाँ पे ये 0 आया, बस आपका एक्सिस चेंज हो गया। देखिए ये 1 0 है, ये 0 1 है, ये 2 1 है, ये 1 2 है, ये 3 8 है, ये 8 3 है। वहां पे जो एक्स था वो अब आपका वाई भाग गया 0 1 2 3 है, और जो आपका वाई था ये, वो यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट करके आपके पास आंसर निकाला है। तो अगर जो फंक्शन ये वाला कॉन्सेप्ट आपका जो है वो सेटिस्फाई कर देना, तो इसका मतलब है कि वो पहले वाले का रिफ्लेक्शन ही बनेगा। क्योंकि अभी जैसे बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन में भी यही होता है कि आपका जो एक्स है तो वो वाई और वाई एक्स बन जाएगा, जैसे लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट बन जाता है। सो अब इसको प्लॉट करते हैं। सो एक्स -1 पे आपका वाई 0 है, एक्स -1 पे आपका वाई 0 है, यही पॉइंट होगा। फिर एक्स 0 पे वाई 1 है, एक्स 0 पे वाई 1 है, मतलब ये है। फिर x1 पे y2 है, x1 इधर है और y2 आपका इधर है। इसी तरह से आपका x8 पे y3 है, x8 पे आपका y3 है, मतलब तकरीबन ये आ जाएगा इधर। हाँ जी, इधर आ जाएगा ऐसे। सो इसको अब आप फिर कर्व से मिला दें। सो कर्व से भी जब आप मिलाएंगे तो उसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है कि 0 के करीब जब आप इसको लेके जाएंगे तो आपने थोड़ा सा ये देखें, ये चले समझिए कि ये टच हो ही गया है इसको। ओहो, ये देखें। तो फर्ज कर लें ये, तो फर्ज कर लें कि यही आपका एक्चुअली में 3 बल्कि इधर ही है 3 आपका, ये नीचे नहीं जा रहा, ये भाग रहा है अपनी तरफ से इस तरह से जी, ये ऐसे आगे को जाएगा। सो ये अब आपका जो है वो ग्राफ हमने बना दिया। ये कौन सा बना, एफ ऑफ इनवर्स एक्स का, जो कि था एक्स का क्यूब रूट +1। सो अब इसके बीच में आप हमने एक्चुअली में बताना था इसको इसके गिर। सो वो अब हम एंड पे लाइन लगा देते हैं। वैसे तो हमें पहले लगानी चाहिए कि ऐसी लाइन जो कि बाइसेक्ट करे, तो वो देखेंगे इसको बाइसेक्ट ही करेगी ग्राफ को। सो ये देखिए ना, अब इसमें आप देखें कि इतने ही फासले पे आपके पास ये वाला ग्राफ बना हुआ है। जैसे ये ग्राफ आपका इधर को डाइवर्ट हुआ, ये भी उधर को डाइवर्ट हो गया। यहाँ से ज्यादा अगर आप इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर दूं ना इस तरह से, तो ज्यादा जरा बांधिया हो जाएगा इस तरह से। तो देखें, फिर ये इधर से इधर को हुआ है तो वो भी उधर से उधर को हो गया, ये ऊपर जा रहा है, ये आपका इस तरफ को आ रहा है। सो इसका मतलब है कि ये जो है ये ग्राफ दोनों आपके पास एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। सो इधर आप ऐसे लाइनें लगा दें अगर, तो इसका ये मतलब है कि जितने फासले पे इस लाइन से ये ग्राफ है ना, उतने ही फासले पे आपके पास है ये ग्राफ भी है। ये देखें, ये 2 वाला पॉइंट अगर मैं इधर से सीधा लाइन ड्रा करूँ ना, तो वो इधर आएगी, ये 2 वाले के सामने इस तरह से। ये इस तरह से आप लाइनें भी ड्रा कर सकते हैं। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स के। सो रिफ्लेक्शन वाले तरीके से भी हमने देख लिया कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 की आपको जरा समझ आ गई होगी। मैंने क्योंकि हाफ वो कर लिया था, लेकिन वीडियो प्ले नहीं हुई थी। सो अब इसके बाकी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लेते हैं।